हिंदी का पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है कवितावली, उसके बारे में समझा रही हूँ। और इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। कवितावली जो है रामायण के उत्तरकांड में, जो आप इसके ये जो दिए गए हैं श्लोक, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। कभी रामायण खोल के देखोगे तो उसमें उत्तरकांड निकालो और आपको ये वाले श्लोक जो हैं ये मिल जाएंगे, जो आपने बुक में देखे होंगे। यदि बुक पढ़ोगे तो उसमें श्लोक दिए गए हैं कुछ, तो वो जो है आप उसमें पढ़ोगे और साथ में ही उस रामायण में हिंदी अनुवाद भी दिया जाता है उसी श्लोक का, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको एक बार समझा भी रही हूँ तो आप जो है अच्छी तरह से समझोगे। सबसे पहले तो इसका परिचय यानी कि कवितावली में तुलसीदास जी ने राम कथा को, श्री राम की कथा को कवित और सवैया छंदों में रचा है। उसको हम जो है ऐसे गा सकते हैं। आपने देखा होगा किसी घर में कहते हैं कि रामायण का पाठ रखा गया है, तो वहाँ उसको जब वो पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, उसको थोड़ा गा करके पढ़ते हैं। तो इसमें रचना की है छंदों में। यह जो है कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। जो आपके ये श्लोक यानी ये दोहे जो लिए गए हैं ये उत्तरकांड से लिए गए हैं। इसमें तुलसीदास जी के युग का यथार्थ चित्रण हुआ है, यानी उनके युग में उस समय लोगों के साथ क्या बीतती थी और क्या होता था, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उस सब के बारे में उन्होंने बताया है। अब इसमें कवितावली में उन्होंने 3 कवित जो है आपको बताए हैं। 3 इसमें दिए गए हैं पद्यांश। पहले में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय जो श्रमिक थे, यानी जो मेहनत करना चाहते थे, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत, सब लोग पेट की आग शांत करने के लिए कर्म और धर्म में लीन रहते थे। यानी बहुत गरीबी थी उस समय पे, किसानों को खेती करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो रहे थे, वो अपनी खेती ढंग से नहीं कर पा रहे थे, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे थे, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, नौकर को नौकरी नहीं मिलती थी, और नट बाजीगर जो होते हैं उनको भी अपना खेल दिखाने का कुछ काम नहीं मिलता था। तो इस तरह से क्या था, जब गरीबी थी तो चोर वो भी क्या काम कर चोरी करके अपना पेट भर ले, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो सभी जो है कुछ ना कुछ गलत काम करने में लीन रहते थे। और तब ऐसा होता था कि अपने इस पेट की आग को शांत करने के लिए, इस पेट की आग को समुद्र की आग से भी भयंकर आग माना गया है, उसे शांत करने के लिए लोग अपने बेटे और बेटी तक को भी बेच देते थे, ताकि उससे जो पैसा मिलता फिर उससे वो अपने पेट की भूख को शांत करते थे। इसमें जो दूसरा कवित्व बताया गया है उसमें कवि तुलसीदास जी ने अपने समय में बेरोजगारी का वर्णन किया है। अब जब किसी को काम ही नहीं मिल रहा था, किसी का कुछ काम ही नहीं हो रहा था, तो अपने आप लोग बेरोजगार थे, उनके पास कुछ काम नहीं था, तो उसका जो है उन्होंने वर्णन किया है। उसी में बताया जैसे किसान था, किसान को खेती करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, व्यापारी को व्यापार करने के लिए कुछ नहीं था, नौकर को नौकरी का कोई अवसर प्रदान नहीं हो रहा था, और बेरोजगार लोग थे वो एक दूसरे से यही पूछते रहते थे, बास में इकट्ठे बैठे खड़े हुए तो क्या पूछते थे, भी अब क्या करें क्या ना करें, कैसे काम चलेगा, कैसे ये पेट की भूख जो है शांत हो जाएगी, कैसे इस अग्नि को बुझाएं, तो आपस में ये बातचीत करते रहते थे। तो कवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गरीबी के रावण ने इस संसार को दबा लिया था, यानी गरीबी रूपी रावण, गरीबी की तुलना रावण से कर दी गई है कि उसने इस संसार को दबा लिया था, यानी लोगों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ था। अब वो ये भी कह रहे हैं कि राम की भक्ति ही मतलब इस गरीबी से मुक्ति प्राप्त करवा सकती थी। मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, श्री राम की भक्ति करनी चाहिए ताकि वो ऐसी गरीबी से मुक्त हो जाए। फिर तृतीय कवित्व उन्होंने कहा है, वो स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि लोग जो हैं चाहे मेरी निंदा करें या मेरी प्रशंसा करें, मुझे निम्न कुल का बताएं या मुझे उच्च कुल का बताएं,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि मैंने कौन सा अपने बेटी की शादी करनी है किसी और के बेटे से जो मुझे कोई फर्क पड़ेगा। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग मेरी निंदा करते रहें या प्रशंसा करते रहें, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो राम का सेवक हूँ, मांग करके खा लेता हूँ, यानी भिक्षा मांगता हूँ, जो कुछ भिक्षा में मिल जाता है वो खा के गुजारा कर लेता हूँ और मस्जिद में जाके सो जाता हूँ। मुझे उस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बच्चों, आपको ये जो है कवितावली का ये सारांश समझ में आ गया होगा। अब इस कविता के जो पद्यांश दिए गए हैं इसमें कवितावली के, इसके दो भाग दिए गए हैं। एक तो कवितावली है, दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ कवितावली का ही करवा रही हूँ। तो ये सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इन पद्यांशों का जो अनुवाद है वो आपको बुक में से पढ़ के समझा रही हूँ। पद्यांश की पंक्ति पढ़ूंगी और उसका अर्थ समझाऊंगी। तो ध्यान से आप सुनोगे और आप भी अपनी जो है बुक खोल के बैठोगे और उसमें से आप पंक्ति जो है ध्यान से सुनते भी रहना और उसमें से पढ़ भी लेना। किस्बी, किस्बी का मतलब होता है मजदूर। किस्बी किसान, कुल बनिक, बनिक मैंने व्यापारी, भिखारी और भाट, चाकर यानी जो नौकरी करते हैं, चपल नट, चपल मैंने होता है चंचल बाजीगर, चोर, चार मैंने होता है दूर, चेटकी मैंने वही बाजीगर के बारे में कहा गया है, चपल नट चंचल और बाजीगर। अब क्या कहते हैं, पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी, पेट भरने के लिए क्या क्या करते हैं। अब पहले ये फर्स्ट जो पंक्ति मैंने आपको शब्दार्थ बता दिए हैं उसके बताते हैं। कवि तुलसीदास क्या कहते हैं, उन्होंने इस पद्यांश में अपने समय के निर्धनता का यानी गरीबी का वर्णन किया है। तो वो क्या कहते हैं कि किस्बी किसान, कुल बनिक, भिखारी, भाट, मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट और नौकर, चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी, चंचल, कुशल, अभिनेता, चोर, दूत और बाजीगर, पेट को पढ़त, ये सभी लोग पेट भरने के लिए, पेट को पढ़त, पेट भरने के लिए पढ़ाई करते हैं, पढ़त पढ़ाई करते हैं, पेट को पेट भरने के लिए। गुण गढ़त, कई गुणों को सीख रहे हैं, यानी कई विद्याएं और कलाएं सीख रहे हैं। चढ़त गिरी, और कुछ पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट भरने के लिए। अटत गहन गण, अहन अखेटकी, अटत मैंने होता है घूमना, गहन गण घने जंगल में, अखेटकी होता है शिकार। कुछ लोग शिकार करने के लिए घने जंगल में घूम रहे हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करे, और इसके लिए लोग जो हैं ऊंचे और नीचे यानी गलत और सही सब काम करते हैं, उचित अनुचित काम भी कर रहे हैं और धर्म अधर्म भी कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि पेट उन्होंने तो पेट ही भरना है, यानी अपने पेट की आग को शांत करने के लिए वो धर्म अधर्म भी नहीं देखते, उचित अनुचित नहीं देखते, जैसा भी काम हो वैसे सब वो कर रहे हैं। पेट ही को पचत, बेचत बेटा पेट की, अपना पेट भरने के लिए वो क्या करते हैं, अपने बेटे और बेटी तक को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम, घन श्याम हीते, तुलसी के दास जी क्या कहते हैं कि एक पेट की यह आग जो है इसे बुझाने के लिए जो श्री राम का नाम है, यानी श्री राम रूपी जो काला बादल है वही इस आग को शांत कर सकता है। आगी बड़वागिनी, बड़ी है आग पेट की, पेट की जो आग है
यानी भूख रूपी जो आग है वो समुद्र की आग से भी भयंकर होती है। तो उसे शांत करने के लिए भगवान का जो है नाम लेना चाहिए। इसे राम रूपी घनश्याम यानी काले बादल ही दूर कर सकते हैं, यानी समुद्र में लगी इस भयंकर आग को वो बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला पद्यांश जो आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसका जो है दूसरा पद्यांश है, खेती न किसान को, भिखारी न भीख को। अब इसमें कवि तुलसीदास जी ने अपने युग के उस समय का वर्णन किया है जब चारों ओर गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी। उस बात का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने क्या कहा है, किसान खेती न किसान को, कि किसान को खेती करने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा और साधन उपलब्ध नहीं थे, प्राप्त नहीं थे। भिखारी को ना भीख, और भिखारी को भीख नहीं मिलती थी। बली बनिक को बनिज, ठीक है, और व्यापारी का जो व्यापार यानी बनिक मैंने व्यापारी का व्यापार वो ठीक ढंग से नहीं चल रहा था। चाकर को ना चाकर को चाकरी, और नौकर व्यक्ति को जो नौकरी करना चाहता था उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। तो सभी लोग बेरोजगार थे। कहे एक एकंसु कहाँ जाई का करो। अब जो सब लोग जो है बेरोजगार थे तो बाहर इकट्ठे होते थे, एक दूसरे से यही कहते थे कहाँ जाएं क्या करें। वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकती, वेदहु पुराण कहीं, यानी कवि क्या कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, लोकहु बिलोकती, और इस संसार में भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, दरिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। वो कहते हैं कि वेद पुराणों में भी लिखा गया है और इस संसार में भी दिखाई देता है कि संकट के समय में उस संकट से पार उतारने वाले यानी सब पर कृपा करने वाले, दीन दुखियों का भला करने वाले वो श्री राम ही हैं। दारिद्र दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, कहते हैं कि गरीबी रूपी रावण ने लोगों को अपने चंगुल में दबा करके रखा हुआ है। दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, इस प्रकार से ऐसे पापों को होते हुए देख करके तुलसीदास जी जो हैं वो क्या है, उनके मुंह से भी हाय हाय निकल रही है। अर्थात वो इस संसार को दुखी देख करके बहुत दुखी हो रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि हे राम आप ही ऐसे समय में आकर के इन लोगों की रक्षा करो, यानी सबकी रक्षा करो, सबका भला करो। तो अब इसका जो है तीसरा पद्यांश है। अब इसमें जो है कवि तुलसीदास जी स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि लोग चाहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कहते हैं धूत कहो अवधूत कहो, भी लोग मुझे चाहे धूत कहें, धूर्त कहें, चाहे परमहंस कहें, यानी चाहे अच्छा कहें या बुरा कहें। राजपूतों कहो जोलहा कहो, यानी राजपूत कहकर या क्षत्रिय कहकर के मुझे बड़प्पन प्रदान करें, या जुलाहा कहो को, जुलाहा या बुनकर कहकर के मुझे जो है छोटा बनाएं, लेकिन मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता। काहू की बेटी सु बेटा ना ब्याह है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के बेटे से तो करनी नहीं है, जो मैं ऐसी बातों की परवाह करूं कि मेरी जो है बेटी बैठी है, मुझे उसकी शादी करनी है फला के बेटे से, तो मैं जो है मुझे लोग ऐसा ना कहें या वो ना कहें, चाहे मुझे जो मर्जी कहते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के बेटे से नहीं करनी है। तुलसी सरनाम गुलामू मैं राम को, जाको रूचे सो कहे कछु ओए। अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी, वो तो श्री राम के दास हैं, यानी श्री राम के सेवक बनकर के वो रहते हैं। जाको रुचे सो कछु कहे हो, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा ही वो उसके बारे में बोलते रहें।
उन्हें कुछ नहीं परवाह है। मांगी के खैबो, क्या वो कहते हैं कि मैं तो भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। मस्जिद को सोईबो, और मस्जिद में जाकर के सो जाता हूँ। लेबिको एकू ना देबिको दो, ना मुझे किसी से कुछ लेना है और ना ही मुझे किसी को कुछ देना है। तो मेरी चाहे कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, कोई अमीर कहे, कोई गरीब कहे, चाहे मुझे नीची जात का कहे, चाहे उच्च जाति का कहे, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे स्वयं को श्री राम के दास यानी सेवक मानते हैं। तो इसलिए अब उस समय का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, अपने ही युग का, जब लोगों में गरीबी फैली हुई थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को काम नहीं मिल रहे थे, किसी का कोई काम नहीं चल रहा था। उस समय का वर्णन जो है इस कवितावली में कवि ने किया है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कल मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसी का दूसरा भाग, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसका जो सरलार्थ यानी उसकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। थैंक यू।